पाकिस्तान पाकिस्तान में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और पाक रेंजर्स को लगाना पड़ा। लाहौर और कराची जैसे शहरों को चारों ओर से बंधक बना लिया गया था, उनको रोकना पड़ा। अब वहां सेना ने यह डिक्लेयर किया है कि रास्ते खोल दिए गए हैं और अब वहां आने जाने की व्यवस्था है, लोग आ जा सकते हैं। और पाकिस्तान रमजान के महीने में, जो ये रमादान चल रहा है, रमादान के महीने में पाकिस्तान में ये चल रहा है, बहुत खतरनाक कुछ चल रहा है। और ये दंगे आपको पता है कैसे हैं? ये इस्लामिक दंगे हैं। वर्ल्ड भर के न्यूज़पेपर्स ने इसको इस्लामिक दंगों का नाम दिया है, कहा है कि ये इस्लामिक दंगे हैं। आप सोच सकते हैं कि रमजान के महीने में इस्लामिक दंगे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अपने को कहता है कि पहला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान संसार का, एक पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जो इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, पहला कंट्री। क्यों? क्योंकि बाकी जो मुस्लिम कंट्री हैं वो मोस्टली राजशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसका कोई बादशाह ना हो, जिसका आनुषांगिक कोई कार्य ना हो, जो चुनी हुई सरकार बैठे और चुने हुए लोग बैठे। उसका कारण भी है क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के द्वारा बनाया गया एक देश है और हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते अब बादशाह नहीं रहा, कोई सुल्तान नहीं है। हालांकि जिन्ना ने अपने आप को सुल्तान घोषित करने का बहुत प्रयास किया था और यहां तक कहा था कि अंग्रेजों ने सत्ता हमसे ली थी। हमसे मतलब उनके वो पूर्वज, उन पूर्वज जिन्होंने उनकी माताओं बहनों के साथ गलत करके उनकी उत्पत्ति की थी। आक्रांताओं की बात कर रहे हैं। वो आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानते हैं और तो कहते हैं कि जो आक्रांताओं के शासन से आपने सत्ता ली थी, वो सत्ता हमें वापस देनी चाहिए। आक्रांताओं की जो औलादें हैं यहाँ इस क्षेत्र में, उनको मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर पाया। पाकिस्तान अलग टुकड़ा लेकर उसको लगा कि पाकिस्तान में बैठेगा तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमला करके वो पूरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या बादशाहत कायम कर देगा। दुर्भाग्य से ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को दे गया, इस्लामिक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को दे गया, ना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दे गया। अब चूंकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट दे गया तो वो होना ही है जो 1500 वर्षों से खाड़ी में चल रहा है। क्या चल रहा है 1500 वर्षों से खाड़ी में? 1500 वर्षों से खाड़ी में इस्लामिक युद्ध चल रहा है। वहां खाड़ी में कोई हिंदू नहीं है, खाड़ी में किसी क्रिश्चियन के साथ नहीं चल रहा, खाड़ी में किसी यहूदी के साथ नहीं चल रहा है। यहूदी का अगर चल भी रहा है तो वो फिलिस्तीन में चल रहा है, लेकिन कहीं और नहीं चल रहा। फिर सीरिया में किस बात का युद्ध है? फिर इराक में किस बात का युद्ध है? फिर ईरान में किस बात का? लीबिया, लेबनान, मिस्र, इनमें क्या है अंदर आखिर? कौन है ये बोको हरम वाले? कौन है ये आईएसआईएस वाले? तो वो जो 1500 वर्षों से वहां चल रहा है, परंपरागत रूप से चल रहा है, मोहम्मद के रहते हुए, मोहम्मद के जाने के बाद भी जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की परंपरा को अगर आप वहां अपने पूर्वजों को देखेंगे तो वो कैसे रोक सकते हैं? वो कैसे रोक सकता है? वो तो होना ही है। जब आपकी बेसिक इंस्ट्रूमेंटैलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट गलत हो गया हो तो बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता। तो जब हिंदुस्तान के हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार किया और इस्लाम स्वीकार करने के बाद उनका रास्ता अपनाने का प्रयास किया, तो रास्ता तो वही है। आपने पाकिस्तान जरूर बना लिया हिंदुस्तान तोड़ के, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट तो इस्लामिक लिया और आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान घोषित किया, तो ये तो होना ही था। इस्लामिक युद्ध आज से शुरू होता या बहुत पहले से शुरू होता, लेकिन इस्लामिक युद्ध तो वहां होना ही था। जैसे जैसे पाकिस्तान मोदी के कर कमलों की वजह से कमजोर होता जा रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे जैसे खराब होती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर, जैसा मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान में जिस समय कयानी कमीशन बैठा था, उसने कहा 150 प्रकार के मुसलमान यहां पर रहते हैं, मैं एक प्रकार के मुसलमान की बात करता हूं तो 149 उसके दुश्मन हैं।
ये 150 प्रकार के दुश्मन एक साथ रहते हैं, वो तब तक ही रह सकते हैं जब तक वो धन से मजबूत हों, जब तक वो किसी दूसरे दुश्मन से लड़ रहे हों। लेकिन जब दूसरा दुश्मन या तो भारी हो जाए, या दूर हो जाए, या खत्म हो जाए, जहां तक उनकी पहुंच खत्म हो जाए, तो फिर वो तो जो सीख गए हैं वो घर में ही करना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकार बैठ गई है जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर से गतिविधि नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने जब जब यहां पर कोई घटना की तो हिंदुस्तान के आज के प्रधानमंत्री ने आपको रिटेलिएट किया, आपको जवाब दिया। भले ही वो पाकिस्तान के हिस्से में ना घुसे हों, लेकिन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हिस्से में जो आपके कैंप चल रहे हैं उन पर लगातार टारगेट कर करके उनको खत्म करने का ठान लिया और कर दिया। और अब वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है। यहां सब कुछ अब ऐसा लग रहा है कि शांति से चल रहा है, और मोदी जी लगातार उसमें प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में, या मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि FATF की टीम के साथ भारत की एक कमेटी बना दी गई है और भारत के अंदर से वो सपोले ढूंढने शुरू कर दिए हैं जो इस प्रकार की टेरर फंडिंग करते हैं, टेरर फाइनेंस करते हैं। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर फाइनेंस होता था तो नोटबंदी करके वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो फाइनेंस था वो भी खत्म कर दिया गया था। तो पाकिस्तान के लोगों के पास बहुत कुछ काम नहीं बचा, इसलिए पाकिस्तान के अंदर लड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको चर्चा कर रहा हूं अभी न्यूज, वो France24.com की साइट पर उन्होंने कहा, फ्रांस के मिनिस्टर ने कहा कि फ्रांस के विरुद्ध जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उस पर पाकिस्तान को बैन लगाना ही होगा। और जैसे ही उन्होंने कहा बैन लगाना होगा, पाकिस्तान के अंदर बैन लग गया। और पाकिस्तान के अंदर जैसे ही एक इस्लामिक पार्टी, प्योर इस्लामिक पार्टी के ऊपर बैन लगा, पाकिस्तान में दंगे होना स्वाभाविक था। रमादान का महीना है, रमादान के महीने में यह होना स्वाभाविक था, क्योंकि चिंगारी कहीं ना कहीं बैठी है। लाख और चिंगारी का साथ नहीं हो सकता। जिस समय आपकी एजुकेशन खराब हो गई हो, और वो भी परम पिता के नाम से एजुकेशन खराब हो गई हो, तो ये संभव नहीं है कि आपको रोका जा सके, आपके यहां आतंक होने से रोका जा सके। मैं आपको पूरा मामला बताता हूं। मामला क्या है? पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी बनी, तहरीके लबायक पाकिस्तान, जिसको TLP कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, तहरीके लबायक पाकिस्तान। लबायक कहते हैं मैं ही, यानी कि आज जो फंडामेंटल राइट्स या मेरा अस्तित्व। तो तहरीके लबायक पाकिस्तान में एक जनाब रिजवी साहब हैं जो उनकी पार्टी, उस पार्टी के इस समय रहनुमा बने हुए हैं या वो पार्टी चलाते हैं। उन साहब की गिरफ्तारी कल पाकिस्तान में हो गई, और पाकिस्तान में उन साहब की गिरफ्तारी होना पाकिस्तान में आतंक फैलाना था। और इन साहब की पार्टी ने 2018 के चुनाव में थोड़े वोट नहीं पाए, लगभग 25 लाख वोट पाए थे। अब 25 लाख वोटर तहरीके लबायक पाकिस्तान के पास अगर है, तो वो 25 लाख में से 10% भी एक्टिव होगा तो 2.5 लाख लोग रोड पर उतरने वाले थे। 2.5 लाख लोग रोड पर उतर आए। पुलिस को पकड़ा गया। पुलिस के सामने जो जम्मू कश्मीर में कभी किया गया था, वही पुलिस को बिठाकर अल्लाह अकबर के नाम से, अल्लाह के नाम से और कुरान के नाम से उनसे कहा गया, ये दोहराओ, इसको कहिए, नहीं तो लाठी डंडे लेकर खड़े थे। तुम सरकार नहीं, अल्लाह याद करो। तुम सरकार नहीं चलाओगे, तुम उसको याद करो। रमजान का महीना है। बहुत कुछ चला। मामला क्या था ये समझिए। तहरीके लबायक पाकिस्तान ने किया क्या कि जो फ्रांस में कार्टून छपा था, फ्रांस के कार्टून को लेकर पाकिस्तान के अंदर दंगे शुरू हुए, और तहरीके इंसाफ पाकिस्तान जो आज की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके सामने तहरीके लबायक पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया
देश बंद किया और ये कहा कि फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से वापस भेजो, नहीं तो हम उसे मार देंगे। तो एक समझौता हो गया तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और तहरीक लबाइक पाकिस्तान के बीच में। और ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने कहा कि हम उनको, यानी कि सरकार ने कहा कि हम उनको बाहर कर देंगे, हम इस बात का वचन देते हैं। लेकिन एफएटीएफ में बहुत बड़ा रोल फ्रांस प्ले कर रहा है और अभी अभी सेंसिटिव देशों की सूची में कल ही यूके ने उनको डाल दिया है और कहा है कि इतनी बड़ी रकम, कुछ लोगों ने कहा 2,500 करोड़ या 25,000 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी रुपए की रकम लंदन में लगाई जा रही है, लंदन को कैप्चर किया जा रहा है, इस्लामिक राजधानी बनाने की कोशिश की जा रही ताकि वो यूके पर कब्जा कर सके। इसलिए उनको सेंसिटिव सूची में डाल दिया और कहा कि एफएटीएफ की क्लियरेंस उनको नहीं मिलनी चाहिए। फ्रांस पहले से एफएटीएफ की क्लियरेंस न देने के पक्ष में था। बोरिस जॉनसन भारत के दामाद और एमेनुअल वो फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी के दोस्त। कैसे चलेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ का फंदा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना पा रहा है, पाकिस्तान वैक्सीन नहीं लगा पा रहा है। और जब ये पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है तो कैसे चले? जब वो समझौता हो गया तो उस समझौते के बाद दोबारा अभी रमादान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। रमादान में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, उन प्रोटेस्टों में उन्होंने कहा कि हम आपको 20 अप्रैल तक का टाइम देते हैं, 20 अप्रैल केवल। अगर 20 अप्रैल तक आपने फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से बाहर नहीं किया तो सरकार गिरा दी जाएगी और पाकिस्तान में दंगे कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की यह खबर फ्रांस पहुंची तो फ्रांस ने पाकिस्तान से कहा कि अगर आप हमारे एम्बेसडर को निकालने का प्रयास भी करेंगे या सोचेंगे भी तो गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। शासक होने की एक नीति सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो जनता को खिलाए क्या, और जनता तो इस्लामिक है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं, उसको तलवार की चिंता है, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं। भोजन भी वो छीन कर खाने वाले लोग हैं, लूट कर खाने वाले लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसे चलेगा? तो उनके चीफ को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, तहरीक लबाइक पाकिस्तान के चीफ को। और जब उसको गिरफ्तार कर लिया और वो उसकी खबर उड़ी तो वो खबर जंगल की आग की तरह थी। 25 लाख वोटर वो 2018 में पा चुके थे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर दंगे होना स्वाभाविक थे। 25 लाख लोग रोडों पर उतर आए। उन्होंने कराची और लाहौर, यही दो शहर हैं पाकिस्तान में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची और लाहौर दोनों को घेर कर खड़े हो गए। पुलिस को ह्यूमिलिएट किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्फ पानी डाला गया, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने पुलिस को ही उल्टा कैद कर लिया। और पुलिस को कैद करना तो ये आर्मी का पुराना काम है। कराची आप देख ही रहे थे क्या चल रहा था, लाहौर जो बचा हुआ था, लाहौर में क्या हुआ। ऐसी परिस्थिति में वहां के इंटीरियर मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि अब हम पाकिस्तान में इस इस्लामिक पार्टी को टोटल बैन करते हैं। आज उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही तहरीक लबाइक पाकिस्तान, जो कि पहली इस तरह की अपने तरह की इस्लामिक पार्टी है, और तहरीक लबाइक पाकिस्तान एक ऑफिशियली चैनल चलाते हैं जो सिर्फ इस्लाम बजाता है, कुछ नहीं बजाता, और वो केवल इस्लाम बजाते हैं। इसी आधार पर वो फेम में आ गए और पार्टी खड़ी कर ली और चल पड़े, क्योंकि वो सिर्फ कुछ बजाते ही नहीं थे, इस्लाम बजाते थे, और लोग बड़े प्रभावित उनसे हुए, उनको वोट भी उन्होंने डाला। परिणाम ये निकला कि जब इसको बैन किया गया अभी तो उससे पहले दंगे हो चुके थे, 7 लोग मर चुके थे। भारत से जो सिखों का दस्ता गया था वहां यात्रा करने के लिए, ऐसे सिख भी जो 3 घंटे की यात्रा है उनको 14 घंटे लगाने पड़े। बसें सेफ स्थान पर ले जानी पड़ी, और वहां जब दंगे थोड़े बहुत रास्ते खोल दिए अभी, तो फिर वो लोग निकले और स्थान पर पहुंचे। ये रमजान के महीने में पाकिस्तान से जो खबर आई,
मुझे लगता है कि ये अच्छी है या खराब है मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ्रांस में कार्टून छपा और पाकिस्तान में दंगे हुए। इस बात के दंगे कि फ्रांस से संबंध तोड़ लीजिए, फ्रांस के एम्बेसडर को मार दीजिए, उसको यहां से वापस भेज दीजिए, अदरवाइज सरकार गिरा देंगे। और सरकार गिरेगी तो क्या होगा? वहां सरकार गिरेगी तो इस्लामिक दंगे होने हैं, स्वाभाविक है। मैं फिर से कहता हूं, ये सब हिंदू हैं, बेसिकली ये हिंदुस्तान के प्रोडक्ट हैं। गलत सोबत और गलत रास्ता पकड़ने की वजह से वो खाड़ी के जो नियम, लड़ाई के नियम हैं, उनको अडॉप्ट कर चुके हैं और वो फंस चुके हैं। इनमें वो पाकिस्तानी व्यक्ति, वो मुसलमान जो कि आज भी जिसके मन में, दिल में हिंदू हृदय धड़कता है, वो बहुत परेशान है। किंतु मारकाट की राजनीति है, इसमें वो कहने के कुछ योग्य भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत जल्दी टूटने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू वेरी मच।